अधूरी मोहब्बत और चुड़ैल का बदला। प्रेम का आरंभ। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां के खूबसूरत खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़ और शांत वातावरण किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते थे। इसी गांव में रहता था रवि, जो एक गरीब किसान का बेटा था। रवि बचपन से ही बेहद होशियार था और गांव में उसकी बहादुरी के कई किस्से मशहूर थे। उसी गांव में सुहानी नाम की लड़की भी रहती थी। सुहानी गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह की इकलौती बेटी थी। उसकी सुंदरता और मासूमियत की चर्चा पूरे गांव में थी। रवि और सुहानी बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन समाज के बंधनों के कारण उन्होंने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। लेकिन जब दोनों बड़े हुए तो उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और वे चोरी छिपे मिलने लगे। गांव में ठाकुर प्रताप सिंह का बड़ा रौब था। जब ठाकुर को सुहानी और रवि के प्रेम की भनक लगी तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने सुहानी को घर में कैद कर दिया और रवि को जान से मारने की धमकी दी। परंतु प्रेम ऐसी ताकत होती है जो डर से नहीं रुकती। सुहानी ने अपने पिता की बंदिशों को तोड़ते हुए एक रात रवि से मिलने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर गांव से भाग जाने की योजना बनाई। रवि और सुहानी गांव के बाहर स्थित काली पहाड़ी की ओर भागे, जो अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए प्रसिद्ध थी। इस जगह के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक खौफनाक चुड़ैल का साया है, जो प्रेमी जोड़ों को अपना शिकार बनाती है। ठाकुर के आदमी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। वे रवि को पकड़कर बुरी तरह पीटने लगे और फिर ठाकुर के आदेश पर उसकी हत्या कर दी। सुहानी ने चीख चीख कर अपने पिता से विनती की, लेकिन ठाकुर ने कोई दया नहीं दिखाई। रवि की मौत होते ही सुहानी ने ठाकुर को श्राप दिया, जिसने मेरे प्यार को कुचला वो कभी सुखी नहीं रहेगा। मेरे प्रेम को अधूरा करने वालों की पीढ़ियां तक शापित होंगी। इतना कहकर सुहानी ने खुद को उसी काली पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। सुहानी की आत्मा को इस अन्याय की शांति नहीं मिली। गांव वालों का कहना था कि सुहानी की मौत के बाद से ही काली पहाड़ी पर अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय वहां से किसी औरत की चीखें सुनाई देती और कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने लड़की को पहाड़ी के किनारे खड़े देखा था। धीरे धीरे